अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, पूरी बनाना सिखाऊंगी मैं आपको, जो कि खीर के साथ खाई जाती है। ये सॉफ्ट पूरी नहीं होती, ये क्रिस्पी बनती है, थोड़ी कड़क बनती है। तो इसके लिए चीज़ें देख लेते हैं क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 1.5 कप। घी लिया है मैंने, ये असली घी मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। क्यूमिन सीड्स लिए हैं मैंने 1/2 टीस्पून। सॉल्ट मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। पानी लेंगे, नीम गर्म पानी है, ये ठंडा पानी नहीं है, इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। पानी जितना चाहिए होगा इसकी सॉफ्ट डो बनाने के लिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सब चीजों को मिक्स कर लूंगी। जीरा, नमक, घी, इन सब चीजों को मिक्स कर लें अच्छी तरह से। ये मिक्स हो गई। थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालना शुरू करें। डो बनाने के लिए आपको हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाथों से इसको गूंदना पड़ेगा आपको डो बनाने के लिए। तो पहले पानी इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हाथ से इसको गूंद लेंगे। तो हाथ मेक श्योर आपके धुले हों। ये पूरी जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, ये खीर के साथ बहुत जबरदस्त लगती है, क्रिस्पी बनती है। यही पूरी जो है आप बना के, जो कीमा लोग खड़े मसाले का बनाते हैं उसके साथ भी बड़ी मजे की लगती है, उसके साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए, पानी सारा इसके अंदर मिक्स हो चुका हुआ है। अब इसको हाथों की मदद से गूंद लेते हैं। अगर आपको लगे तो थोड़ा सा ऑयल या घी आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं। इसकी सॉफ्ट सी डो बना लें। जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा सा पानी की जरूरत पड़े, अब हाथों में पानी लगा के अब इसको अच्छा सा गूंद लें। डो इसकी अच्छी सी हमारी तैयार हो चुकी हुई है। ये देखें, बहुत हार्ड डो आपने नहीं बनानी इसकी। अभी इसको हम ढक देते हैं आधे घंटे के लिए, उसके बाद इसकी पूरियां बनाना शुरू करेंगे। इसके आटे को गूंद के रखे हुए तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका हुआ है। मैंने इसको कवर कर दिया था और ऊपर इसके मैंने हल्का सा ऑयल लगाया था। अब इसकी हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। हाथ पे लगा लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, तो इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। इस तरह से आप तैयार करते जाएं। जितनी भी बनेंगी इसके अंदर पूरियां हम तैयार कर लेंगे इस तरह से मैंने इसके पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब इनको मैं बेल लूंगी और छोटे साइज की इसकी हम पूरी तैयार कर लेंगे।
पूरियां जो है मैंने इस तरह से, ये आप देख सकते हैं कि 5 पूरियां मैंने इस तरह से बेल ली हैं रोलिंग पिन के साथ। इसका कोई इतना बड़ा साइज नहीं होता, ये नॉर्मल साइज की होती हैं। और दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है अच्छी तरह से, मीडियम फ्लेम पे रखा है मैंने इसको। ऑयल जैसे ही अच्छा सा गरम हो जाता है उसके बाद हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। ऑयल जो है हमारा अच्छी तरह से गरम हो चुका हुआ है। अब मैं इसके अंदर इस तरह से पूरी को डाल देंगे और फ्लेम जो है थोड़ा सा हाई पे कर देंगे। ये थोड़ी कड़क बनेंगी, क्रिस्पी बनेंगी ये। ये देखिए इतना आपने इसको कलर देना है और इसके बाद आप इसको निकाल लेंगे और बाकी भी इसी तरह से आपने फ्राई कर लेनी है। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कितनी जबरदस्त हमारी ये पूरियां तैयार हो रही हैं। इसको हम सर्व करेंगे खीर के साथ। इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो चेक कर सकते हैं। इसको आप कीमे के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। पूरियां जो हैं हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हुई हैं। मैं इनको सर्विंग के लिए निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पूरियां मैंने ये रेडी कर ली हुई है, इसको भी निकाल लेते हैं, स्टोव कर देते हैं बंद। पूरी को मैंने तैयार करके सर्विंग के लिए निकाल लिया है। जैसा कि आप इसके साथ देख रहे होंगे कि खीर नजर आ रही है आपको, तो ये पूरियां खीर के साथ सर्व की जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है इस खीर की, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जरूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszler.com.